अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपके मुलाहज़ा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। अफसोसनाक खबर है, आपको बताएं कि पाकिस्तान की बड़ी होलसेल मार्केट में से एक गुल प्लाजा को नज़र खा गई। गुल प्लाजा की मार्केट खाकस्तर हो गई। खौफनाक आतिशज़दगी ने कई घरानों के चिराग गुल कर दिए। इमारत में फंसे कई लोग झुलसे, कई अफराद ने खुद को अपनी जान बचाई। क़यामत खेज मंजर ने सबके दिल दहला दिए। सैकड़ों ख़ानदानों का कारोबार तबाह और बर्बाद हो गया। एक दिन गुजर जाने के बावजूद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड समेत नेवी और सिविल एविएशन के फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ़। इमारत में आग दोबारा भड़क उठी। हर तरफ चीखो पुकार, हर जानिब आहो बका। रोशनियों के शहर को नजर लग गई। कराची का गुल प्लाजा जलकर खाक हो गया। आग हफ्ते की रात 9:30 से 10 बजे के दरमियान लगी। इमारत के मेज 9 फ्लोर पर लगी आग आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार कर गई। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। आग के शोले आसमान में बुलंद हुए, हर तरफ धुएं के बादल छा गए। इलाके में इमरजेंसी भी नाफिज हुई। अफरा तफरी फैली, लोग इधर उधर भागे। शॉपिंग करने आए अफराद और दुकानदारों के लिए क़यामत खेज मंजर था। लोगों ने जाने बचाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड पहुंचा, रेस्क्यू की टीमें भी आ गईं। इमारत में फंसे अफराद अपनी मदद आप के तहत इमारत से कूदे। कोई दम घुटने से जान गवा बैठा तो कोई भगदड़ में चल बसा तो किसी को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने भी सर धड़ की बाजी लगाई, कई लोगों की जानें बचाई। ताहम आग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। आग ने 1000 से ज्यादा दुकानें तबाह कर दी। कारोबारी अफराद को नुकसान हद से ज्यादा हो गया। कोई अपने प्यारों की तलाश में दर बदर फिरता रहा तो किसी ने अपनी जमा पूंजी अपने सामने जलती देखी। 129 नंबर थी, दोनों दुकानों को बिल्कुल खत्म हो गई। 229 तो बिल्कुल नीचे गिर चुकी है, खत्म हो चुकी। हमारी ब्राइडल बेडशीट कंबल की दुकानें थी, वो जल गई सारी। हमारे कज़नों की गारमेंट्स की दुकानें थी, वो सब चले गई। बस सब बर्बाद हो गया। कुछ नहीं कर सकते। वक्त के ऊपर अगर यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता, आग पे काबू पा लिया जाता तो इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा सानिया ना होता। केएमसी के फायर ब्रिगेड, स्नॉर्कल्स, वाटर कॉर्पोरेशन के टैंकर्स, पुलिस, नेवी और सिविल एविएशन के फायर टेंडर्स भी मौके पर पहुंचे। लोगों की मदद करते रहे, आग बुझाने में मसरूफ रहे। कराची के इलाके सदर में गुल प्लाजा में लगी आग के बारे में आपको अपडेट करें कि अंदर मौजूद दुकानदार का पैगाम बोल न्यूज़ को मौसूल हो गया। ऑडियो पैगाम में आपको बताएं कि इदारों की बेहिसी और अपनी बेबसी बयान करते हुए बिल्डिंग के अंदर के हालात की मंजरकशी कर दी। अपने प्यारों को अलविदाई पैगाम देते हुए कहा कि ज़िंदगी का इख्तिताम शायद करीब है, क्योंकि चारों तरफ से धुएं शोलों में घिर चुका हूँ। बच निकलने का इम्कान कम है, गलती हो तो माफ़ करना। दुकानदार की आखिरी लम्हात में अहल खाना को भेजी गई वॉइस में या अल्लाह का वर्द। ऑडियो पैगाम में बिल्डिंग में फंसे ख़वातीन और बच्चों की चीखों पुकार भी सुनी जा सकती है। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है को माफ कर देना। या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए, आग अंदर आ गई। खिड़की तोड़नी पड़ेगी। आगे अली भाई यहाँ पे आ गए। आग में घिरे हुए शख्स की आहो बुका आपने सुनी। आखिरी पैगाम दिया अपने घर वालों को, वॉइस मैसेज छोड़ा जिसमें कहा कि मैं चारों जानिब से आग में धुएं में घिर चुका हूं, मेरा बचना बहुत मुश्किल है। उस शख्स ने बहुत ही बेबसी की तस्वीर बनकर अपने आखिरी पैगाम में कहा कि अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, शायद मेरा वक्त करीब है, क्योंकि चारों तरफ से धुएं शोलों में घिर चुका हूं। बच निकलने का इम्कान कम है, गलती हो तो माफ़ करना। दुकानदार की आखिरी लम्हात में अहले खाना को भेजी गई वॉइस में या अल्लाह का वर्द। ऑडियो पैगाम में बिल्डिंग में फंसे ख़वातीन और बच्चों की चीखों पुकार भी सुनी जा सकती है, जिसमें कोई शख्स कह रहा है कि दरवाज़ा खोल दो, कोई कह रहा है कि खिड़की तोड़नी पड़ेगी, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि उस शख्स के इस वॉइस मैसेज के पस मंज़र में आवाज़ें और हैं। बहुत सारे लोग और थे, ख़वातीन भी थीं, बच्चे भी थे, जो कि बहुत ही बेबसी की तस्वीर बने थे। इस ऑडियो को एक मरतबा फिर आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है।
मुझसे कोई गलती होता है माफ कर देना। क्या अल्लाह, अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए, अंदर आ गए, खिड़की तोड़नी पड़ेगी। आ गए अली भाई, यहाँ पे आ गए। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, 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 इक्कीसवीं सदी में जिंदगी की तलाश लाउड स्पीकर पर मुल्क भर में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर कराची बेबसी की तस्वीर बना है। कराची के तजारती मरकज़ कुल प्लाजा में हौलनाक आतिशज़दगी ने एक बार फिर शहर की बेबसी बेनकाब कर दी। मुल्क को 60% और सिंध को 98% रेवेन्यू देने वाला कराची आज एक बड़े सानहे में बुनियादी सर्च ऑपरेशन के सामान से महरूम है। गुल प्लाजा के मलबे तले दबे अफराद को जदीद आलात के बजाय आवाज़ें देकर तलाश किया जा रहा है। सिंध हुकूमत की तैयारी और सलाहियत पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। आवाज दे भाई, अगर यहाँ कोई है तो आवाज दो या बटन भेज दो। अरे भाई, अगर यहाँ कोई है तो आवाज दे दो या बटन भेज दो। भाई, अगर यहाँ पे कोई है तो बता दो, या कोई आवाज दो या बटन मारो अगर कोई है यहाँ पे। गुल प्लाजा की आग ने कई शहरों, कई घरानों की खुशियां छीन ली हैं। कई घराने खुशी से महरूम हो गए हैं। जिनके प्यारे घरों से निकले थे काम के लिए, वो अपने घरों को वापस नहीं लौट सके। 6 अफराद की जानें चली गईं, 63 गुमशुदा अफराद बड़ा गम बन गए। लापता अफराद में एक ही ख़ानदान की 6 ख़वातीन भी शामिल हैं। लवाहिकीन अपनों की तलाश में हैं, आग के शोलों में अपनों को ढूंढ रहे हैं, अपने प्यारों की एक आवाज़ सुनने के लिए बेकरार हैं। उनको उम्मीद है कि शायद खस्ता हाल इमारत में जिंदगी की एक उम्मीद बाकी हो। आग में जिंदगी की एक उम्मीद, लवाहिकीन अपने प्यारों की एक झलक के मुतलाशी। गुल प्लाजा की आग ने सैकड़ों खानदानों को गम से दो चार कर दिया। अहले खाना राख बने दहकते मलबे से जिंदगी की आस लगाए बैठे हैं। कोई अपने वालिद तो कोई बहन तो कोई अपने बेटे की तलाश में है। मेरे मियाँ आज और कुछ भी नहीं चाहिए और 2 बच्चे हैं, बस उनको ला दो आप। कुछ भी नहीं चाहिए, कल से हम भी ढूंढ रहे, कॉल भी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रही। 11 बजे तक राब्ता हुआ, बोला था बचा लो, धुआं बहुत है, मुझे बचा लो। हमने बाहर से सीढ़ी लगाई है ग्रिल को, ग्रिल तोड़ने की कोशिश की है पर वो सीढ़ी टूट गई, ग्रिल नहीं टूटी। आग थोड़ी सी थी, सामने एक करोला गाड़ी खड़ी है, पूरी फैमिली अंदर है, वो अब तक बैठा हुआ है। उधर आग से अरबों रुपए का सामान भी जलकर खाक हो गया। इमारत खस्ता हाल हो गई। करीब की इमारत की गुल प्लाजा की खौफनाक आग, इमारत में फंसे हुए 58 अफराद का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। इंतजामिया ने लापता अफराद की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 45 साला शेख सलमान, 45 साला उमर नबील, 32 साला डॉक्टर आयशा, 10 साला अली उमर शामिल हैं। 17 साला सलमान उमर, 15 साला हसन उमर, 26 साला चर्चल, 15 साला सुफियान भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं। 18 साला अब्दुल्ला, 12 साला हमजा, 45 साला तनवीर का भी अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। 22 साला कायनात, 11 साला अशर और 26 साला अनस इमरान, 30 साला मोहम्मद नवीद, 28 साला अदनान हनीफ, 32 साला मोहम्मद कामरान और 69 साला गुफरान अहमद भी लापता अफराद में शामिल हैं। वालिद की तमाम जमा पूंजी लुट गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, दुकानें जल गईं, जो सामान था अंदर खाकस्तर हो गया। मुतासरा खातून की दुहाई। साथ ही गफलत में डूबे हुक्मरानों से सवाल किया कि आप सिर्फ माफ़ी मांगते हैं, हमारे नुकसान का इजाला कौन करेगा। 10 दिन में लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं, हमारी जमा पूंजी चली गई, तुम लोग अंदर बैठे हुए हो, अभी तक बाहर नहीं निकले। ऐसे लोग हो तुम लोग के अंदर वहाँ पे खुदा नहीं है। कहाँ है पीपल्स पार्टी जिसने पूरे सिंध का बेड़ा गर्क किया, कराची कमा कर देता है, हम टैक्स भरते थे दुकान का। कराची जो माफी मांगने आ जाएगा कि हमें माफ कर दे, हम क्या माफी मांगने के लिए बस माफ करते रहे, हमारा नुकसान कौन भरेगा। बच्चे बेरोजगार, किसके कितने माँ बाप यहाँ पे कमाते थे कि हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गई, हमारे बाप की आखिरी निशानी थी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस अलमनाक वाक़े पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है। गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर गहरे रंज का इजहार किया है। इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक रब्ता किया और कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आला सिंध को वफाकी हुकूमत की जानिब से हर किस्म की माउनत फराहम करने की पेशकश करते हुए कहा कि दुख और मुसीबत की इस घड़ी में वफाकी हुकूमत मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा में लगने वाली आग के वाक़े का गुज़िश्ता रोज़ ही फौरी नोटिस लिया गया था और वफाकी इदारों को सिंध हुकूमत की मुकम्मल माउनत फराहम करने की हिदायत कर दी गई थी। शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि गुंजान आबाद शहरी इलाकों में आग पर बरवक्त काबू पाने के लिए एक मरबूत और मौसर निज़ाम की अशद ज़रूरत है। मुस्तक़बिल में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात के तदारुक के लिए एक जामे निज़ाम की तश्कील नागुज़ीर है, जिसमें वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने जाँबहक अफराद के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाने की यकीन दहानी कराई। कुछ लोग इस सानहे गुल प्लाजा पर सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने गुफ्तगू की। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तबाहशुदा गुल प्लाजा का दौरा करते हुए कि आग कैसे लगी, कैसे फैली, रेस्क्यू काम कब पहुँचे, तमाम सवालात की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। सूबे गैर कानूनी तामीरात रोकने पर तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तामीरात पर जब भी सूबाई हुकूमत की जानिब से बात की जाती है तो उसके ऊपर तमाशा किया जाता है। तहकीकात में किसी किस्म की गफलत या लापरवाही साबित हुई तो ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो सानिया हुआ था उस वक्त सदर आसिम अली जरदारी ने खुद वफाक से मदद दिलाई थी सूबाई हुकूमत को। वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। मैं जो ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ काम है इंतशार फैलाना, उनकी बात पे ध्यान नहीं देता। हम अपने काम बगैर किसी स्टडी किए हुए कई मंजिला इमारतों की इजाज़त दी गई और अब जो है अगर कहीं उनको कहा जाता है, रोका जाता है, तो बिल्डर्स और सारे एक तमाशा खड़ा कर देते हैं कि जी हमें तंग किया जा रहा है। 10-16 पे इधर से इतला गई है, 10-27 पे 11 पे बात करा, लेकिन लोग कह रहे हैं तो हम उनकी बिल्कुल तहकीक होगी कि किसने किसी की कोताही हुई तो उसको बहुत पेचीदा हालात है और इंशाल्लाह जो भी हद्दुल इम्कान इंसानी कोशिश होगी वो की जाएगी। मुझे वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक मुझसे रब्ता नहीं किया, लेकिन मैंने मीडिया में देखा है कि उन्होंने ज़रूर मुझसे पर्सनली रब्ता नहीं किया। कराची के गुल प्लाजा में फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान 36 साला फ़ुरकान ने मिसाल कायम कर दी। 36 साला फ़ुरकान अली ने कुर्बानी की तारीख रकम कर दी। शहीद के वालिद भी फायरमैन थे। फ़ुरकान की नमाज जनाजा में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 36 साला फुरकान हीरो करार, फर्ज शनासी दिखाई, लोगों की जानें बचाई, बहादुरी की मिसाल कायम की और अपनी जान गंवाई। कराची का 36 साला फायरमैन फुरकान अली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फुरकान हफ्ते की शब गुल प्लाजा में लगने वाली आग बुझाने के लिए पहुंचा था। सुबह 5 बजे के करीब प्लाजा की अकबी दुकानों में आग बुझाते हुए इमारत का मलबा गिरने के नतीजे में फुरकान अली जांबर न हो सका। शहीद की नमाज जनाजा सेंट्रल फायर स्टेशन में अदा की गई। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। फुरकान अली के वालिद शौकत अली भी फायर फाइटर थे, मगर फालिज के बाद वो इंतकाल कर गए। फुरकान अली की कुर्बानी शहर के लिए मुश्किल राह है और उसे हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला और मेयर कराची ने शहीद फायर फाइटर को कौमी हीरो करार दिया। गुल प्लाजा का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, जहाँ पर इंसानी जानों के साथ साथ बहुत ज़्यादा माली नुकसान भी हुआ है। नुकसान बहुत बड़ा हुआ है जिसका अजाला मुमकिन नहीं। ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान की गुफ्तगू, बोले पहले भी आग लगी थी, इसके नुकसान का भी अजाला नहीं किया गया था। शिकवा किया कि आग को सिर्फ बाहर से बुझाने की कोशिश की गई, ताजिरों का करोड़ों का नहीं अरबों का नुकसान हुआ है। शर्जिल गोपाली बोले कि इदारों की गफलत के बायस इस तरह के हादसात होते हैं। इमारतों की जांच पड़ताल के बगैर NOC जारी किए जाते हैं। जितने भी मॉल हैं आग लगी है उनमें और एग्जिट मौजूद नहीं था। जो जाबाक हुए हैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी करें, जो नुकसान हुआ है उनका बदावा किया जाए। आप समझ सकते हैं कि ईद का सीज़न है, लोगों ने स्टॉक किया हुआ था, लोगों का अरबों रुपये का नुकसान है। इस पर फ़ौरन जो है इस पर जो है वो कमेटी बना के फ़ौरन जो है जो मुतालिका लोग हैं उनके साथ बात करें, उनका नुकसान पूरा करें। और जान का नुकसान तो नहीं पूरा सकता, लेकिन माली नुकसान जो है पूरा हो सकता है। सानिया में
फायर ब्रिगेड की कमजोरी नजर आई। फायर ब्रिगेड के जवानों ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन बैकअप में जो पानी और जिस तरीके से इनके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे वो ना होने की वजह से ये सानिया बढ़ गया। अगर फायर ब्रिगेड के पास जदीद आलात होते और फायर ब्रिगेड के पास पानी का बैकअप होता तो ये आग इतनी शदीद नहीं होती। और ये हर दफा हमें ये कहना पड़ता है कि कराची की जो आबादी है उसके हिसाब से फायर ब्रिगेड के टेंडर्स भी कम है, फायर ब्रिगेड के जवान भी कम है और फायर ब्रिगेड का बैकअप भी इतना नहीं है। अरबों रुपए का कारोबार मगर फायर सेफ्टी के नाम पर सिफर तवज्जो। सूरत हाल क्या बनी? पाकिस्तान की बड़ी होलसेल मार्केटों में शुमार होने वाला गुल प्लाजा इमरजेंसी एग्जिट के बगैर था। चीफ फायर ऑफिसर ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। उधर फायर ब्रिगेड हुकाम ने रिपोर्ट में कहा कि शहर में सैकड़ों बड़े बाजार, शॉपिंग सेंटर्स और प्लाजे आग से बचाव के इंतजाम से नापैद हैं। बेशतर बुलंद इमारतों और मरकजी बाजारों में स्टैंड फायर सेफ्टी मौजूद ही नहीं है। बाजारों में आग बुझाने की आलात का तस्वुर तक मौजूद नहीं है। 1 अक्टूबर 2025 और दिसंबर 2023 में भी फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया, लेकिन अब तक कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन ताहाल इस वक्त रेस्क्यू का अमल जारी है। इस सिलसिले में आपको बताएं कि 65 अफराद प्लाजा में फंसे हुए हैं जिनकी तलाश जारी है। दुआ है कि अल्लाह ताला महसूर अफराद को हिम्मत दे और उन्हें बाहिफाजत निकाला जा सके। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया, हम मुतासरीन के साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं। कोताहियाँ जो है ना निज़ाम में बहुत सारी हैं, और जब भी कोई इस तरह की कोताहियों को एड्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं ना, फिर रुकावटें भी आती हैं, परेशानियां भी होती हैं। मैं अभी सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ, हमारा फोकस है रेस्क्यू के मरहले पे। एक बार रेस्क्यू का काम इंशाल्लाह हो जाए, उसके बाद तफसीलात तहकीकात की जाएंगी कि आया क्या मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ, क्या क्या करने की ज़रूरत थी इसको रोकने के लिए, किसका क्या किरदार था। लेकिन मैं उसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। इस वक्त टारगेट ये है कि जो लोगों ने हमें कहा है कि जो लोग अंदर हैं, मिसिंग हैं 65 के करीब लोग, उनको किसी तरीके से हम बाहर निकाल सकें। मेरी अभी इस वक्त दुआ है, बहैसियत एक बाप के, बहैसियत एक बच्चे के, बहैसियत एक शहरी के, मेयर के, कि जो मुझे बताया गया कि बॉडीज़ 65 लोग मिसिंग हैं, उनके घर वाले उनका वेट कर रहे हैं, उनको क्लोजर चाहिए, तो या उनको जिंदा सलामत बाहर निकाल सकें या उनकी बॉडी को रिट्रीव कर सकें। एक दिन गुजरने के बाद मेयर कराची गुल प्लाजा पहुंचे तो वहां मौजूद अफराद का मीटर घूम गया। ताजिरों ने गम गुस्से का इजहार भी किया। शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए शदीद नारेबाजी भी की गई। हेलमेट पहनाओ, चालान लगाओ। पेरिस का दावा करने वाले कहां गर्क हो गए, जवाब क्यों नहीं देते? गुल प्लाजा आतिशज़दगी में जो जाने गई हैं उनका जिम्मेदार कौन है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान हुक्मरानों पर चढ़ दौड़े। शॉपिंग सेंटर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वंडर बॉय बनकर जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे उनकी पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। शहर का जो हाल है उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। कि जैसे कराची को उन्होंने स्विट्जरलैंड बना दिया है, उनसे सवाल मैं करता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि इस शहर का जो बेड़ा गर्क आपकी पूरी की पूरी पार्टी ने और आपकी हुकूमत ने 17 साल से किया हुआ है, इसका कौन जवाब देगा? 6 लाशें तो निकल चुकी हैं ना, और अभी 60 के करीब लोग अंदर मौजूद हैं। उन माओं पर क्या गुजर रही होगी, उन घर वालों पर क्या गुजर रही होगी कि जिनके बच्चों के आखिरी लम्हात तक की जो है वो मोबाइल के ज़रिए से उनकी आवाज़ें आ रही थी और फिर उन्होंने कहा कि अब मैं बात नहीं कर पा रहा। इस दुख को ये महसूस नहीं कर सकते। वक्त पे ही आ जाता तो शायद इंसानी जानों का इतना ज़िया नहीं होता, लेकिन ये मेयर के मातहत ये बराह रास्त है। और इसी तरह क्या मेयर और क्या सूबाई हुकूमत और क्या विफाकी हुकूमत, पीपल्स पार्टी तो हर जगह मौजूद है। 23 घंटे बाद इस कब्जा मेयर को तौफीक हुई है यहाँ पहुँचने की, और वो भी लोगों का सामना नहीं कर सका। गुल प्लाजा आतिशज़दगी का सानिया MQM के हैदर अब्बास रिजवी को सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। बोल न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि ऐवान सदर में रखा कराची की तरक्की का मुसव्वदा गुल प्लाजा में खाकस्तर हो गया। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के पास आग बुझाने की सलाहियत नहीं है। ज़ुबानी जमा खर्च से हमेशा की तरह काम चलाया गया। मज़ीद कहा कि कराची शहर आसेब है और उसका रोने वाला कोई नहीं। कराची पर सबको इख्तियार चाहिए, इसके लिए करने वाला कोई नहीं है।
ये कराची है और ये 2026 है, जो पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू देता है और सिंध का 98.5% रेवेन्यू देता है। झूठा बयानिया पेश किया गया, एक अल्फाज का गोरख धंधा लोगों के सामने रखा गया और एक बार फिर हुकूमत सिंध की नाअहली खुलकर पूरे पाकिस्तान के सामने आ गई। गुल प्लाजा आपकी आंखों के सामने है और सिंध की हुकूमत की बेहिसी, बेबसी, करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। वफाकी हुकूमत से ही मुतालबा कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिंध हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है कि वफाकी हुकूमत इनका नुकसान पूरा करे। अब तो हमारी उम्मीदें भी दम तोड़ती जा रही हैं कि कराची के लिए कोई कुछ कर सकेगा। ऐसा लगता है कि ये शहर आसेब है और इसका रोने वाला कोई नहीं है। कराची पर तो सबको इख्तियार चाहिए, मगर कराची के लिए करने वाला कोई नहीं है। काश कराची की तरफ कोई देख सके। ताजिर इत्तेहाद के मुताबिक गुल प्लाजा में मौजूद 1200 से ज़ायद दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, जिसके बाइस कारोबारी सरगर्मियां मफलूज हो गई हैं, जबकि 5000 से ज़ायद ख़ानदान रोज़गार से महरूम हो गए हैं। इत्तेहाद का कहना था कि ये सानहा महज एक तिजारती नुकसान नहीं बल्कि एक बड़ा इंसानी अलमिया है, जिसने हज़ारों ख़ानदानों के मुस्तक़बिल को मुतासर किया है। मुतासरीन में बेवाएँ, बुज़ुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं, जो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस मौके पर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा शर्जील गोपलानी ने कहा कि मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और ताजिर बरादरी उनके साथ खड़ी है। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने हुकूमत सिंध से हंगामी माली माउनत की अपील करते हुए मुतालबा किया कि गुल प्लाजा की फौरी तामीर नौ के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। मार्केट की बहाली के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज दिया जाए ताकि कारोबारी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू हो सकें। साने गुल प्लाजा के बारे में मजीद आपको अपडेट करें कि प्लाजा पर ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड मॉल एसोसिएशन ने यौम सोग मनाने का ऐलान कर दिया। अलायंस के सदर फ़हीम नूरी के मुताबिक कल शहर भर में गुल प्लाजा सानहे के मुतासरीन से इजहार यकजहती किया जाएगा और ताजिर बरादरी उनके गम में बराबर की शरीक होगी। यौम सोग के मौके पर शहर भर की मार्केटों में सोग की फ़ज़ा कायम रहेगी, जबकि तजारती सरगर्मियाँ जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेंगी। ऑल सदर अलायंस के तहत तमाम मार्केटों में कुरान खानी और दुआए मग़फ़रत का एहतमाम किया जाएगा, जबकि गुल प्लाजा साने में जाँ-बहक अफराद के इसाले सवाब के लिए मसाजिद में खुसूसी दुआएँ भी की जाएंगी। सदर ऑल सदर अलायंस का कहना था कि मादर शहर के ताजिरों का दुख मुश्तरका है और गुल प्लाजा के मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। जाँ-बहक कारोबारी अफराद के ख़ानदानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि ताजिर बरादरी हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।